साधारण परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़े वाले का नाम राहुल, उससे छोटी का नाम चिंकी और सबसे छोटी बेटी का नाम गुड़िया था। और पति का नाम मुरली और पत्नी का नाम गीता था। मुरली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेतों में बहुत मेहनत करता था और वहीं गीता एक हाउसवाइफ थी और वह घर में बच्चों का ख्याल रखती थी। एक दिन मुरली ने अपने बेटे को शहर भेज दिया कमाने के लिए। ये आजकल के बच्चे बिना पढ़ाई छोड़ के फोन यूज ज्यादा करते हैं। हाँ भाई साहब सही कह रहे हो। अरे मुरली इतना उदास क्यों, कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, बेटे को शहर भेज दिया कमाने के लिए, तो बस स्टेशन छोड़ के आ रहा हूँ। ये तो बहुत बढ़िया किया तूने, बेटे को शहर भेज दिया कमाने के लिए। अब तेरे घर की स्थिति सुधर जाएगी। एक काम कर, जाके आराम कर, बहुत थक गया होगा तू। अरे आ गए आप, छोड़ा है उसे? सीट मिल गई थी उसे अच्छे से? हाँ गीता, उसे अच्छे से बिठाया है मैं, तू टेंशन मत ले। ठीक है फिर आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। अम 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 अच्छा सुनिए ना, बेटे की बहुत याद आ रही है, थोड़ा उसे कॉल लगा के पूछिए ना कैसा है वो, क्या कर रहा है और कहाँ है। सही कह रही हो गीता, मुझे भी बहुत याद आ रही है उसकी। चलो मैं कॉल लगाता हूँ उसे। हेलो राहुल बेटा, कैसा है? पापा कंपनी में बहुत काम है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लाओ मुझे फोन दो, मुझे बात करनी है। सुनो तो बेटा। क्या हुआ? उसने फ़ोन रख दिया। क्या, बिना मुझसे बात किए? हाँ वो कह रहा था कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अगर वो बिजी है तो अपन उसे परेशान नहीं करते। और यहाँ माँ और पिता को लगता था कि बेटा काम करने गया है, पर यहाँ तो बेटा आवारागर्दी में व्यस्त था। गीता अब तो काम करने का मन ही नहीं करता, पूरी बॉडी दर्द करती है। आ आ क्या हुआ जी आपको, चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा दर्द उठ गया। तुम जाके खाना निकाल दो, भूख लगी है। हो ना हो, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, इन्हें कोई तो दिक्कत है। एक काम करती हूँ, मैं डॉक्टर को बुला ही लेती हूँ। देखिए घबराने वाली बात नहीं है, मैंने इनका चेकअप कर लिया है, ये ठीक है। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, बस खिलाते रहना इनको। लेकिन अभी मुझे आपसे अकेले बात करनी है। ठीक है, बाहर चलते हैं फिर। देखिए बात ऐसी है कि मुझे बताने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इन्हें कैंसर है। क्या, कैंसर? हाँ, और ये बात मैंने इन्हें बहुत पहले बताई थी और ये भी कहा था कि इसका ऑपरेशन करवा ले आप, लेकिन शायद इन्होंने आपको ये बात बताई ही नहीं। अच्छा, इनके ऑपरेशन के लिए पैसे कितने लगेंगे? 5 लाख। क्या 5 लाख? देखिए थोड़ा बहुत तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा जितना हो जल्दी हो सके इनका इलाज करवा लीजिए। अब मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं और क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा पापा को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए लग रहे हैं। क्या, कैंसर? हाँ बेटा कैंसर, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं कमाऊंगी अब पैसा और पापा का इलाज करवाऊंगी। चिंकी बेटा तू बस पापा और गुड़िया का ख्याल रखना घर पे। माँ आप चिंता मत करो, मैं गुड़िया और पापा दोनों का ख्याल रखूंगी। और उस दिन से गीता घर घर काम करके पैसे जोड़ने लगी जिससे मुरली का इलाज हो पाए, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। और एक दिन, उठो जी उठो उठो, क्या हुआ आपको? और भाई कैसा है, और कुछ खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं? कैसा इंतजाम यार, 1 रुपया नहीं बचा हाथ में अब तो। अरे तो अपने बाप से मांग ले पैसे, नहीं बचे पैसे तो। तू भी यार कैसी बातें कर रहा है, मैं कैसे यार उनसे बार बार पैसे मांग लूँ? एक तो उन्होंने मुझे कमाने के लिए भेजा था और मैं ऊपर से उनके पैसे उड़ा रहा हूँ। अभी तक तो मैंने ढंग से कुछ कमाया ही नहीं है, और तो और अभी तक तो मैंने ढंग से बात भी नहीं की किसी से। अरे भाई तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, घर चले जा, घर से ले आ पैसे। बात तो तू यार एकदम सही कह रहा है, इसी बहाने सबसे मिल भी लूंगा और पैसे भी ले आऊंगा। माँ कहाँ हूँ माँ, मैं आ गया माँ। भैया आप? हाँ चिंकी मैं, माँ कहाँ है? भैया माँ तो काम पे गई हैं। काम पे? मतलब पापा कहाँ है? पापा तो नहीं है भैया। नहीं है? कहाँ गए पापा? मतलब हमारे सर से उनका हाथ उठ गया भैया। क्या, ये क्या कह रही हो गुड़िया तुम? गुड़िया सही कह रही है भैया, पापा को कैंसर था और उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे थे। मम्मी ने बहुत कोशिश की लेकिन अरेंज नहीं कर पाए और पापा हमें छोड़ के चले गए। चिंकी बेटा मैं सामान ले आई। राहुल तुम कब आए शहर से बेटा? माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, अब जो होना था वो तो हो ही गया, होने को कौन ही टाल सकता है।
माँ बस आप मुझे माफ़ कर दो। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अब मैं यहीं रहूँगा और आप लोग की सेवा करूँगा और मैं यही नौकरी करूँगा। कोई बात नहीं बेटा, तू थक गया होगा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। और इस तरह से इस कहानी का दी एंड होता है।